हर कहानी एक नया खौफ। रात का अंधेरा था। इस सुनसान रास्ते पर बत्ती गुल थी और घने जंगल का रास्ता था। दिल में हनुमान चालीसा का जाप दोहराता हुआ मोहन शहर की तरफ जा रहा था। उसे अपने पाँव की आहट सुनाई दे रही थी। काफी देर हो चुकी थी और मोहन के मन में घबराहट बढ़ती जा रही थी कि बस किसी तरह शहर पहुंच जाए, क्योंकि इस रास्ते पर चोर बहुत घूमते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, जो भी तुम्हारे पास है दे दो, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। फिर जिसका मोहन को डर था वही हुआ। मजबूरन मोहन ने सारे पैसे दे दिए। तब चोरी करने वाले ने बोला, अब तो तूने मुझे देख ही लिया है, तुझे मारना ही मेरी मजबूरी है। पर मैं तुझे कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और तू इज्जत की जिंदगी जी पाएगा। पर तुझे मुझसे वादा करना होगा कि मुझे नहीं मारेगा। मोहन ने उसको एक बॉक्स दिया। उसमें एक आईना था। उसने कहा, इस बॉक्स को अकेला में खोलना, एक माचिस की तीली जलाना और इस जादुई आईने के सामने अपनी इच्छा बोलना। क्या ये पैसा देगा? हाँ, मोहन बोला, ये जादुई बक्सा है, पर याद रखना, जब भी तुम इसे किसी और को दोगे, सारे नियम बताना और बिना किसी को बताए अगर इसे कहीं रखोगे तो ये फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। इसे खत्म करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को किसी और को क्यों दूं भला? चोर खुशी खुशी बक्सा लेकर घर चला गया। उसने एक कमरे में जाकर बॉक्स खोला, माचिस की एक तीली जलाई और कहा, जादुई आईने। उसके सामने अचानक तेज रोशनी चमकी। वो डर के मारे पीछे हट गया। उसकी सांसें ही रुक गई हों जैसे। सामने का मंजर देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। आईने के सामने एक भयानक पिशाचिनी आकृति खड़ी थी। क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, पर एक शर्त है, जो तुम मांगोगे उसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी। ले लेना, मुझे पैसा चाहिए। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। आज तक सबने यही मांगा है, तू भी सबके तरह लालची निकला। अचानक उस कमरे में पैसे की बारिश होने लगी। चोर पैसों के नशे में चूर हो गया। तुम इतने सारे पैसे लाई कहाँ से? तुमको इससे क्या? और अचानक वो गायब हो गई। अगली सुबह जब वो चाय के ठेले पर गया तो उसे पता चला कि जिस मोहन से उस रात पैसे लूटे गए थे वो शहर के अमीर लोगों में से एक था और रात को रहस्यमयी तरीके से अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। उसके सारे पैसे भी गायब थे। चोर को ये बात अजीब लगी, पर वो दौलत के नशे में डूबा हुआ था। 10 साल बीत गए इस बात को। अब वो चोर शहर का सबसे बड़ा रईस बन चुका था। उसका नाम था सूरज राव। उसने अपने घर में एक तहखाना बनाया था और उस बॉक्स को उस तहखाने में रख दिया था, जहां उसका परिवार भी नहीं जाता था। उस तहखाने की चाबी सिर्फ उसके पास होती थी। एक दिन उसकी बेटी का कार एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। सूरज टूट गया। उसको उस बॉक्स की याद आई। वो तहखाने में गया, बॉक्स खोला और माचिस जलाई और आईने के सामने बोला, जादुई आईने। बोलो, बहुत दिन बाद याद किया मुझे। मेरी बेटी को बचा लो। पर शर्त याद है ना, किसी को अपनी जान देनी पड़ेगी। मुझे मार दो, पर मेरी बेटी को बचा लो।
नहीं, जिसे मैं चाहूंगी वही मरेगा। आईने में पड़ोसी का बेटा जलता हुआ दिखाया गया। सूरज का दिल टूट गया। उसने कसम खाई कि वो कभी इस आईने के पास नहीं आएगा। इंसान लालची होता है, तुम फिर आओगे। कुछ वक्त सब ठीक रहा। फिर एक दिन सूरज की बीवी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। सूरज बहुत परेशान था। सूरज की बीवी रोती हुई बोली, मैं अपने वारिस का मुंह भी नहीं देख पाई। मजबूर होकर सूरज फिर उस आईने के पास जाने के बारे में सोचने लगा। बस ये आखिरी बार है, उसके बाद मैं बॉक्स किसी और को दे दूंगा। देखा, आ ही गए ना, बोला था ना आओगे। बोलो क्या चाहिए? मेरी बीवी को बचा लो। पर शर्त याद है ना? अचानक आईने में सूरज की बेटी की लाश दिखाई दी। सूरज जोर जोर से रोने लगा। तभी पिशाचिनी बोली, क्या इस बार दुख ज्यादा हुआ? खुद की बेटी मरी इसीलिए? सूरज इस बॉक्स को उठाकर फेंकने लगा तो पिशाचिनी बोली, खबरदार, ऐसा सोचना भी मत, वरना पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। नियति को छेड़ोगे तो यही होगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे हाथ में शादी का सुख नहीं था, पर मैंने लिया। 2 दिन बाद मेरे पति की मौत हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे पिशाचिनी कहकर मुझे जिंदा जला दिया। तब से ये आईना ही मेरा घर है और मैं सबको कहती हूँ, नियति मत छेड़ो। गलती मेरी है, मैं लालच में आ गया था। जो कोई भी इस आईने से कुछ मांगता है, बाद में रोता ही है। सूरज ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और चल दिया उसी जगह जो चोरों के लिए बदनाम थी। एक चोर को उसने बहुत सारे पैसे दिए और वो बॉक्स भी दे दिया, उन शर्तों के साथ। सूरज घर वापस आकर अपनी बीवी से बोला, अपना सामान पैक कर लो, हम कल ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। वो तहखाने में जाकर बैग में पैसे डालने लगा। अचानक तहखाने में वो पिशाचिनी दिखाई दी। तुम यहाँ? जिस चोर को तुमने बॉक्स दिया था, उसने पैसे मांगे हैं। सूरज डर के मारे थर-थर कांपने लगा। पिशाचिनी सूरज पर झपट पड़ी। अगले दिन लोग कह रहे थे कि किसी ने घर में घुसकर सूरज को मार दिया और सारे पैसे चोरी कर लिए। उस दिन के बाद वो बॉक्स वाला चोर शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया था।